मैं एक वीडियो बनाया था, गांव के पास पड़ोस की मेरी वीडियो देखे थे, तो बोले तू बड़ा कल की अवतार बनता। मैं बोला भाई क्या हुआ? तो बोले कृष्ण तेरा कौन है? बोले वो परब्रह्म कैसे हो गया? जब परब्रह्म था तेरा कृष्ण, तो वो काल यमन से क्यों हार गया? मैं बोला भाई काल यमन से कहाँ हारे भगवान कृष्ण? तो ये वीडियो को पूरा देखना, तो इसमें समझ में आएगा कि आखिर महाभारत में जब काल यमन और श्री कृष्ण का युद्ध होता है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं मैं मल्ल युद्ध तुमसे करना चाहता हूं, और वो भी अकेले में। तो काल यमन को थोड़ी दूर लेके जाता और कृष्ण भागने लगते हैं, और काल यमन उन्हें दौड़ाने लगता है। तो काल यमन के जो पिता थे, वो एक ऋषि, तपस्वी ऋषि थे। भगवान शिव से उसको वरदान प्राप्त था। काल यमन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, तो अब उसे कोई कैसे युद्ध में जीत सके या कोई कैसे उसे मार सके। देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था, तो जब से वरदान दे दिया था तो पूरे युग बीत जाते, राजा मुचकुंद वहां सोते ही रहते, क्योंकि वो उनका वरदान था। वो वरदान भी काटना था, गुफा के अंदर थे। तो श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद ओढ़ रखे थे, उसका पल्लू खींच के अपने ले लिए, या चुनरी ओढ़ रखे थे, उस चुनरी को राजा मुचकुंद के भगवान कृष्ण ने उड़ा दिया, और काल यमन वहां पे गया, देखा कि श्री कृष्ण यहाँ लेटा हुआ है। राजा मुचकुंद को लात मारना चालू किया, लातों से मारता रहा। तो राजा मुचकुंद पहले थोड़ा हिले डुले, और तो बोले कि ये किसकी सामत आई है, मेरे सोने में धृष्टता दिखा रहा है। काल यमन को देखा और काल यमन चलने लगा, और चल के उसी वक्त भस्म हो गया, राख का ढेर बन गया। तो श्री कृष्ण भगवान क्या काल यमन को मार नहीं सकते थे? मार सकते थे, पर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जब वरदान देते हैं, वो तोड़ भगवान शिव के पास भी नहीं होगा, या यदि भगवान ब्रह्मा के पास भी नहीं होगा, तो वो तोड़ भगवान विष्णु के पास होता है। कृष्ण भगवान तो क्यों नहीं मार सकते थे कृष्ण भगवान? पर उधर शिव का वरदान और देवराज इंद्र का वरदान, अगर वो काल यमन को सामने नहीं ले जाते तो उनकी निंद्रा पूरे युग बीत जाते, कल युग पूरा समाप्त हो जाता, पर मगर उसकी निंद्रा भंग नहीं होनी थी। वरदान तो सबका वरदान है, चाहे जो देवी दे देवता दे, वरदान तो वरदान जाता है। पूरे युग बीत जाते, कलयुग समाप्त हो जाता, तब भी राजा मुचकुंद सोते रहते। तो इसका प्रमाण ये है, वरदान के कारण श्री कृष्ण भगवान काल यमन को नहीं मारे, और न काल यमन से युद्ध किए, और भगवान के आगे कोई भी दुनिया का देव दानव मानव राक्षस सुर असुर कोई भी आ जाए, भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण से कोई बचना संभव नहीं, असंभव है। तो काल यमन भगवान से क्या जीत पाता? वो एक वरदान था, इस करके कृष्ण भगवान रण छोड़ दास कहलाए, और रण छोड़ के कृष्ण भगवान भगे।